राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज जानते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। वृंदावन ये कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वर्तमान में तटीय स्थान, निधिवन, सेवाकुंज, मदनटेर, बिहारी जी की बगीची, रामबाग, लता भवन, प्राचीन नाम टेहरी वाला बगीचा आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय हैं। निधि वन श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करीब में ही है। यहाँ की मान्यता है कि यहीं भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते थे। लोक किंवदंती है कि आज भी रात में रास रचाते हैं। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा, सीथरी सुंदर, गोपीनाथ, गोकुलेश, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, निधि वन, श्री रामबाग मंदिर आदि भी दर्शनीय स्थान है। द्वापर युग के आरंभ में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ने लगा तो सभी देवता भगवान के पूर्णावतार वामन रूप के बाएं चरण के अंगूठे के नख से फटे ब्रह्मांड के ऊपर हुए छिद्र से बाहर निकलकर नासा और विज्ञान जिसे ब्लैक होल कहता है, जब ऊपर स्थित गोलोक गैलेक्सी में गए तो वहां पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वामपादा गुष्ठन्क भिन्न ब्रह्मांडमस्तके श्रीवामनस्य विवरे ब्रह्मद्रव समाकुले 10 श्रीमद् गर्ग संहिता 2018 मुद्रक खेमराज श्री कृष्णदास, मुंबई। श्लोक 10 गोलोक खंड 1। उसी गोलोक में गोवर्धन पर्वत के संग वृंदावन भी शोभित था, ये सभी ने देखा। अथ देवगणा सर्व गोलोकं दृशुः परम तत्र गोवर्धनोऽनं गिरिराजो विराजते वृंदावनं राजमानन्दिश्य द्रुमलताकुलम चित्र पक्षिमधुत्रातर्वेशीवत विराजितम। आगे वर्णन आता है कि वहीं से श्री राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस धाम से 84 कोस की वृजभूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी, इन सबको नीचे पृथ्वी लोक में लीला करने हेतु भेजा। ये वृंदावन वहीं से आया हुआ वृंदावन है, तभी तो इसकी रज बहुत अमूल्य है। आगे श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कभी भी वृंदावन की कण नहीं लानी चाहिए और अगर कोई लाना चाहता है तो उसे उस रज के बराबर का स्वर्ण वहीं पर दान करना चाहिए। वृंदावन के कण कण में राधा माधव निवास करते हैं, ये यूं ही नहीं कहा जाता। वृंदावन का उल्लेख ऋषि श्री प्राशर द्वारा रचित श्री विष्णु पुराण में भी बहुत बार किया गया है। इसके अनुसार वहाँ की भूमि काक तथा भास इत्यादि पक्षियों से व्याप्त थी। बगुलों की पंक्तियां वहाँ सुशोभित रहती थी। श्री कृष्ण और बलराम के संग वहाँ पर मयूर और चातकगण सुशोभित रहते थे। गोप और गोपियां कदम पुष्पों से स्वयं का श्रृंगार करते थे। वृंदावनमिता स्थानात् तस्माद् गच्छामः चिरम यावद्भं महोत्पत्तदोषो नाभिभवेद्विजम्। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश अक्षय श्री प्राशर उच्चाव श्लोक 24-51 मुद्रित गीता प्रेस गोरखपुर 1990। वहाँ पर रहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण, 11वां अध्याय इत्यादि बहुत सी लीलाओं को पूर्ण किया। यमुना नदी वहीं पास में ही बहती थी। प्रसिद्ध कालियानाग की लीला भी वहीं यमुना में हुई थी। यही वर्णन श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के पंचम अध्याय में भी आया है। श्लोक संख्या 16-28। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि जब श्री कृष्ण के बाबा नंद ने देखा कि मथुरा में बहुत उत्पात होने लगे हैं तो वे सबको साथ लेकर वृंदावन महावन जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सुना भी था कि वृंदावन के पास में एक बहुत बड़ा पर्वत भी है। वहाँ प्रत्येक ऋतु में सुख ही सुख रहता है। गायों के लिए वहाँ चारा भी बहुत है। तो सब लोग नंद बाबा के संग वृंदावन में आकर रहने लगे।
जहाँ पर आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण बहुत सी लीलाओं को करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण -10.11-25 कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन तो गोवर्धन के निकट कहीं था। ये तब गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली परम रासस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घ काल तक रहे थे। सूरदास जी ने वृंदावन रज की महिमा के वशीभूत होकर गाया है, हम ना भाई वृंदावन रेणु। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री इथरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। 15वीं शती में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रासस्थली वंशीवत से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों का प्रकाश किया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गईं। महाप्रभु चैतन्य ने तथा श्री रूप सनातन आदि अपने परिकारों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में राजा मानसिंह का बनवाया हुआ है। ये था मूलतः यह मंदिर 7 मंजिलों का था। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। किंवदंती है इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का अन्य विशाल मंदिर दाक्षिणात्य शैली में बना हुआ रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके गोपुर बड़े विशाल एवं भव्य हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत के श्रीरंगम के मंदिर की अनुकृति जान पड़ता है। वृंदावन के दर्शनीय स्थल हैं निधिवन, हरिदास का निवास कुंज, कालियादह, सेवा कुंज आदि। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। किसी समय यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आँखों को शीतलता प्रदान करती है। राजा नरवाहन भी वृंदावन के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पास कई सैनिक की फौज थी। ये यमुना तट पर स्थित भाई गांव के निवासी थे। लोधी वंश का शासन सन 1573 में समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और संपूर्ण ब्रजमंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगे थे। दिल्ली पति बादशाह भी उससे भय खाते थे, अतः इस क्षेत्र में कोई नहीं आता था। श्री वराह घाट वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री वराह घाट अवस्थित है। तट के ऊपर भी श्री वराहदेव विराजमान हैं। पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम है। काली यदमन घाट इसका नामांतर काली यदह है। ये वराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है।
कालिया को दमन कर तटभूमि में पहुंचने पर श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपने आंसुओं से तरबतर कर दिया तथा उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची है। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का यहीं पर दान किया था। सूर्य घाट इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में ये घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इसी टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। यहीं पर प्रस्कंदन तीर्थ भी है। युगल घाट सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी का प्राचीन मंदिर शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। केशी घाट के निकट एक और भी जुगल किशोर का मंदिर है, वह भी इसी प्रकार शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री बिहार घाट युगल घाट के उत्तर में श्री बिहार घाट अवस्थित है। इस घाट पर श्री राधा कृष्ण युगल स्नान, जल विहार आदि क्रीड़ाएं करते थे। श्री अंधेर घाट युगल घाट के उत्तर में ये घाट अवस्थित हैं। इस घाट के उपवन में कृष्ण और गोपियां आंख मुदौवल की लीला करते थे, अर्थात गोपियों के अपने करपल्लवों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते और गोपियां उन्हें ढूंढती थीं। कभी श्री किशोरी जी इसी प्रकार छिप जाती और सभी उनको ढूंढते थे। इमलितला घाट अंधेर घाट के उत्तर में इमली घाट अवस्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण के समसामयिक इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु श्री चैतन्य देव अपने वृंदावन वास काल में प्रेमाविष्ट होकर हरिनाम करते थे, इसलिए इसको गौरांग घाट भी कहते हैं। श्रृंगार घाट इमलितला घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट अवस्थित है। यहीं बैठकर श्री कृष्ण ने मानिनी श्री राधिका का श्रृंगार किया था। वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इस घाट में स्नान किया था तथा कुछ दिनों तक इसी घाट के ऊपर श्रृंगारवट पर निवास किया था। श्री गोविंद घाट श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में ये घाट अवस्थित है। श्री रासमंडल से अंतर्धान होने पर श्री कृष्ण पुनः यहीं पर गोपियों के सामने आविर्भूत हुए थे। चीर घाट कौतुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्रों को लेकर यहीं कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है। पास ही कृष्ण ने केशी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम किया था, इसलिए इस घाट का दूसरा नाम चैन या चयन घाट भी है। इसके निकट ही झाड़ू मंडल दर्शनीय है। श्री भ्रमर घाट चीर घाट के उत्तर में ये घाट स्थित है। जब किशोर किशोरी यहाँ क्रीड़ा विलास करते थे, उस समय दोनों के अंग सौरभ से भव्य उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे। भ्रमरों के कारण इस घाट का नाम भ्रमर घाट है। श्री केशी घाट श्री वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में तथा भ्रमर घाट के उत्तर में ये प्रसिद्ध घाट विराजमान है। धीर स्मीर घाट श्री चीर घाट वृंदावन की उत्तर दिशा में केशी घाट से पूर्व दिशा में पास ही धीर स्मीर घाट है। श्री राधा कृष्ण युगल का विहार देखकर उनकी सेवा के लिए समीर भी सुशीतल होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगा था। श्री राधाबाग घाट वृंदावन के पूर्व में ये घाट अवस्थित है। श्री पानी घाट इसी घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पाकर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन कराया था। आदि बद्री घाट पानी घाट से कुछ दक्षिण में ये घाट अवस्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को आदि बद्री नारायण का दर्शन कराया था। श्री राजघाट आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन की दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री राधिका को यमुना पार कराते थे। यमुना के बीच में कौतुकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते, उस समय गोपियां महाराजा कंस का भय दिखलाकर उन्हें शीघ्र यमुना पार करने के लिए कहती थीं। इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। इन घाटों के अतिरिक्त वृंदावन कथा नामक पुस्तक में और भी 14 घाटों का उल्लेख आता है। 1 महंत जी घाट, 2 नामाओं वाला घाट, 3 प्रस्कंदन घाट, 4 कडिया घाट, 5 धूसर घाट, 6 नया घाट, 7 श्री जी घाट, 8 बिहारी जी घाट, 9 धरोयार घाट, 10 नागरी घाट, 11 भीम घाट, 12 हिम्मत बहादुर घाट,
13 चेरिया चैंग घाट, 14 हनुमान घाट। वृंदावन के 57 पुराने मोहल्लों के नाम: 1 ज्ञान गुदड़ी, 2 गोपीश्वर, 3 बंशीवट, 4 गोपीनाथ बाग, 5 गोपीनाथ बाजार, 6 ब्रह्मकुंड, 7 राधा निवास, 8 केशी घाट, 9 राधार मंगेरा, 10 निधिवन, 11 पत्थरपुरा, 12 नागर गोपीनाथ, 13 गोपीनाथ घेरा, 14 नागर गोपाल, 15 चीर घाट, 16 मंडी दरवाजा, 17 नागर गोविंद जी, 18 टकशाल गली, 19 रामजी द्वार, 20 कंठीवाला बाजार, 21 सेवा कुंज, 22 कुंजगली, 23 व्यास घेरा, 24 श्रृंगारवट, 25 रासमंडल, 26 किशोपुरा, 27 धोबी वाली गली, 28 रंगीलाल गली, 29 सुखनखाता गली, 30 पुराना शहर, 31 लारीवाली गली, 32 गावधूप गली, 33 गोवर्धन दरवाजा, 34 अहीरपाड़ा, 35 दुमाइत पाड़ा, 36 वरोयार मोहल्ला, 37 मदन मोहन जी का घेरा, 38 बिहारीपुरा, 39 पुरोहित वाली गली, 40 मनीपाड़ा, 41 गौतम पाड़ा, 42 अठखंबा, 43 गोविंद बाग, 44 लोई बाजार, 45 रेतिया बाजार, 46 बनखंडी महादेव, 47 छिपी गली, 48 रायगली, 49 बुंदेलबाग, 50 मथुरा दरवाजा, 51 सवाई जयसिंह घेरा, 52 धीर स्मीर, 53 टटिया स्थान, 54 गहवरवन, 55 गोविंद कुंड और 56 राधाबाग, 57 सरस्वती विहार।